हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेजरी फैक्ट में। दोस्तों आज हम जानेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस युद्ध के बारे में वैसे तो कई कहावतें प्रचलित है, पर दोस्तों कई इतिहासकारों का मानना यह है कि हल्दी घाटी युद्ध अकबर जीता था, और कई इतिहासकारों का यह मानना है कि हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप जीते थे, और कई इतिहासकार यह भी बोलते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध का कोई निर्णय नहीं आया था। पर दोस्तों सत्य यह है कि साल 1576 को हुए हल्दी घाटी के भीषण युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। यह दावा किया है महाराणा प्रताप पर रिसर्च करने वाले इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर ने। डॉक्टर शर्मा ने इसके लिए सबूत भी हाजिर किए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अभी तक कहा जाता है कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, पर अब राजस्थान एजुकेशन बोर्ड 500 साल पहले हुए इस युद्ध का परिणाम बदलने की तैयारी कर रहा है। इसका आधार डॉक्टर शर्मा की रिसर्च है। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह परिणाम राजस्थान एजुकेशन बोर्ड को बदलना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय में उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर और इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी रिसर्च में कहा है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और दोस्तों डॉक्टर शर्मा ने विजय को दर्शाने वाले प्रणाम रजत विश्वविद्यालय में जमा करवाए हैं। दोस्तों डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध में प्राप्त की विजय को दर्शाते हुए ताम्र पात्रों से जुड़े प्रणाम पेश भी किए हैं। उनके अनुसार युद्ध के बाद अगले 1 साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास के गांवों में भूमि के पट्टों का ताम्रपात्र जारी किए थे। इन ताम्रपात्रों पर एकलिंगनाथ के दीवान महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर थे। उस समय भूमि पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास ही होता था। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि युद्ध के बाद मुगल सेनापति मानसिंह और हसीब खां से युद्ध के नतीजे के बारे में जानकर अकबर नाराज हुआ था। दोनों को 6 महीने तक दरबार में न आने की सजा दी गई थी। और दोस्तों डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि अगर मुगल सेना जीतती तो अकबर अपने सबसे बड़े विरोधी प्रताप को हराने वाले को पुरस्कृत जरूर करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। मेवाड़ के कई अन्य इतिहासकार भी इस शोध को सही कह रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा की रिसर्च सही है? कमेंट कर जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।